है। सर्किट असेंबली की कुछ चीज़ें रह रही थी, जैसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। WSB हो गया था ना। अच्छा, वहाँ तो बहुत ज़्यादा इस समय हाँ सर। आंधी तूफान आ रहा होगा ना मुंबई में तो। यस सर, बहुत तेज बारिश चल बारिश भी रहा हाँ है। अभी भी बारिश आ रही है सर। बेटा, बहुत Yes, sir. एक चीज़ तुम्हें मैं बताता हूँ। इस टाइप के प्लेट्स वाले कराए मैंने, अभी तक प्लेट्स वाले नहीं कराए। प्लेट्स वाले कराए ऐसे। दिख रहा है? नो सर। नहीं कराए। इसमें क्या रहता है, ये प्लेट ऐसे वायर से कनेक्टेड रहती है और कोई दो प्लेट के बीच में बैटरी लगी रहती है। अब पूछा जाता है बताओ नेट कैपेसिटेंस कितना है बैटरी के क्रॉस, है ना। कैसे करेंगे इसको? तो इसको ऐसे करते हैं। ये प्लेट है, इसकी नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6। सरफेस की नंबरिंग करते तो हैं। स्क्रीन लैग कर रहा है। स्क्रीन लैग कर रहा है? यस सर, कर रहा है। क्या सबके साथ ऐसा हो 1 रहा 2 है? 3 4 अभी दिखा सर। मुझे लगा सिर्फ मेरी स्क्रीन पे हो रहा है। एक ये होता क्या है, जब इसके साथ ये चालू करो तभी ऐसा लैग होता है। खैर, अब बताओ, मैं लिखने जा रहा हूँ, वो लैग कर रहा है क्या? इसको नंबरिंग कर कैसे लिखेंगे? 1 2। ये दो प्लेट वर्टिकल दिख रही तुम्हें? नो सर, तो प्लेट पहले वाली प्लेट से दिख रही है अभी तक। हाँ, पहले जो आपने प्लेट्स बनाई है वही दिख रही है। पहले ही प्लेट दिख रही है अभी सर। स्क्रीन लैग हो रहा है। अभी दिखा। अब देखो, प्लेट 1 2 बना दिया, फिर 2 और 3 एक ही प्लेट है, इनको कनेक्ट कर देंगे। सही है कि नहीं बताओ? दिख रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। फिर 4 और 5 एक ही प्लेट है, एक कनेक्ट रहेंगी। 4 5 सही है कि नहीं? यस सर। फिर ये 6 बताओ, सही है कि नहीं? यस सर। अब 1 sir. और 4 5 कनेक्टेड है वायर से। 1 एंड 4 5 आर कनेक्टेड विद वायर। सही है कि नहीं? यस सर। अब Yes, sir. 2 3 एंड 6 आर कनेक्टेड विद, है ना, बैटरी। सही है कि नहीं? बोलो। यस। अब क्या सर। 3 करेंगे, एंड ये कॉन्फ़िगरेशन को कैसे, ये आना चाहिए। देखो, जैसे अगर मैं इसको वायर पे कहीं पे भी रोल करा सकता हूँ, जैसे ये जो है, ये जो कैपेसिटर है, इसको घुमा घुमा के स्लाइड कराते हुए मैं यहाँ भी ले जा सकता हूँ, स्लाइड कराते हुए मैं इसको यहाँ तक ले जा सकता हूँ, ऐसे, इस तरीके से, ऐसे। समझ गए कि नहीं? और नीचे वायर लग जाएगा। समझे? नीचे वायर लग जाएगा, वायर लग जाए। तो ये कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा बन जाएगा। 3 एंड 4 ऐसा, 5 एंड 6 ऐसा, बैटरी ऐसा। 3 4 के साथ जो है 1 और 2 कैसे हैं? 1 और 2 पैरेलल में आ गए, तो सी नेट कितना आएगा बताओ? सी नेट कितना आएगा? ये दोनों पैरेलल में आ गए, ये दोनों पैरेलल में आ गए, तो कितने हो गए? 2C। तो ऐड कर देंगे 2C। और ये सीरीज में, तो कैसा बना ये कुछ ऐसा बना। कैसा? 2C और साथ में सीरीज में C। सही है कि नहीं? क्या ये नहीं निकाल लोगे? 3 है 2C/3। 2C/3। बताओ, मुश्किल है क्या? नहीं सर। नो सर। आसान है ना? यस सर। सही कर लेना। मैं इस फिगर को ओरिजिनल लिख देता हूँ, तुम्हें समझाने के लिए मैंने इधर उधर किया था। सॉफ्टवेयर बढ़िया है, बिल्कुल टोनी स्टार्क वाली फील देता है ना। चलो आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन तुम करोगे, ठीक है? बहुत ज्यादा हवा चल रही है क्या? कब से चल रही है?
रात से संडे के रात से हाँ सर कल रात कल रात से चल रही रात होगी, को चालू हुआ था 10-11 बजे से चल रही कल होगी। रात को। वो टॉर्नेडो आ रहा है ना, और अभी तो तेज बारिश हो रही है। बारिश भी हो रही है। यस सर भगवान पूरा बदला ले रहा है ना, अच्छे से हिसाब ले रहा है। चलो आगे बढ़े, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबका नोट हो गया ये? यस सर। कुछ लैग तो Yes, नहीं कर रहा sir. है? किसी का लैग तो नहीं कर रहा? पहले बता दो भाई। नो सर नो ठीक है, अगला ये तुम करके बताओगे, देख कितना समझ पाए हो। बताओ भाई, शुरू हो जाओ। सबका सीसी है, सबका सीसी है, मतलब एग्जाम में सीसी नहीं दिया रहेगा, एग्जाम में सेपरेशन दिया रहेगा, डीडी सबका। ऐसे डीडी दे देगा, है ना। किसी का d/2 भी हो सकता है, जैसे मैंने बीच में d/2 कर दिया तो पता चला क्या करना है ना। डी वाले का कैपेसिटेंस कितना लेना है, डी वाले का C और d/2 वाले का 2C, है ना। सी नेट बताओ कितना आएगा, शुरू हो जाओ। चलो भाई देखते हैं क्या सीन है। नंबरिंग करो पहले, तो थोड़ा सा लंबा है लेकिन बढ़िया रहता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो करो, लिखो यहाँ पे सारी प्लेट्स बना लो। कितनी हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6। अच्छा 5 6 जो है ये 2C का, ये याद रखना, ये 2C का है, बाकी सब CC के हैं, ठीक है। 5 6 के बाद क्या है, 7 8, फिर इसके बाद 9 10, है ना। 9 10 ये सब CC के हैं, CC। अब बैटरी कहाँ से कहाँ लगा है बताओ भाई, 4 5 से लास्ट वाले में क्या लगा है, बैटरी लगा है ना, सही है, बोलो। यस अब क्या है, 1 और 8 9 क्या है, कनेक्टेड है। 1 और 8 9 क्या है, कनेक्टेड है इस तरीके से। तो यार रोल करा देना, और क्या करना है ना, पता क्या हो जाएगा, ये ऊपर चले आएंगे इस तरीके से स्लाइड होके, है ना। कौन से वाले, 1 2 3 4, किसके ऊपर आ जाएंगे, 5 6। सर आंसर 5C/11 है। मुझे खुद नहीं पता है, तुम्हें क्या बताऊंगा, कैलकुलेट करूंगा तुम्हारे सामने में। कोई भी बुकिश क्वेश्चन नहीं डालता बेटा मैं, है ना, वरना फिजिक्स कहाँ रह जाएगी, लिटरेचर बन जाएगी, ओके सर। है ना। फिजिक्स कभी ऐसे मत पढ़ना, बुकिश तरीके से पढ़ाना। तुम्हें लगता होगा कि सर को तो याद हो जाता होगा, अगर मैं याद करने लग जाऊंगा ना तो मेरा ये पढ़ाने से इंटरेस्ट हट जाएगा, क्योंकि देखे देखे से क्वेश्चन होंगे। इसलिए अगर तुम FR03 के नोट देखोगे तो तुम्हें अलग दिखेंगे, FR01 के देखोगे तो अलग दिखेंगे। बेस सेम रहेगा लेकिन क्वेश्चन सेम नहीं रहेंगे, वो ऑन स्पॉट करने में ही अच्छा लगता है। खैर आ जाओ। यस सर। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा था, मैं बता रहा था कि सब्जेक्ट को पढ़ना तो इंटरेस्ट के साथ पढ़ना, है ना। अब बताओ। इसको कोई भी सॉल्व कर सकता है यार, है ना। नीचे वाले का कितना हो जाएगा, 2C/3, ऊपर वाले का C/2। तो कैसा बन जाएगा ये, C/2 ऊपर वाला, और नीचे देखोगे तो 2C/3, है कि नहीं। और ये वाला C ना, यस यार ये मुझसे मत करवाओ, है ना, ये तो तुम ही निकाल लोगे ना, नहीं निकाल लोगे। यस सर।
आंसर सर। सीधे आंसर बताओ कितना 5C/11 है 5C/11 कोई एक कंफर्म 2-3 लोग और कंफर्म करो कि सही है 5C/11 इसका 4 और 3 7 7 7C/6 प्लस 1/C गलत बता रहे हो C/2 और 2C/3 ये पैरेलल में है ना यस सर तो 7C/6 हुआ और इसके साथ किया तो तुमने गलत बता दिया 7C/13 आएगा किसी का आ रहा 7C/13 क्यों Yes, sir. किसी का आ रहा आ रहा है। 7C/13 कंफर्म करो कितने लोगों को मेथड नहीं समझ में आया फिर से पूछ सकते हैं एक बार फिर से समझा दो ना कहाँ से सर। वो जो कैपेसिटर आप ऊपर लेते हो ना, वो वाला पार्ट क्या करते हो आप, वो नहीं समझा। अरे वो तो मैंने तुमको विजुलाइज करा दिया पूरा का पूरा ये है ऐसे इसको रोल करा के ऐसे इसको जो है जब स्लाइड कराओगे ऐसे ये स्लाइड होके ऐसे जाएगा इस तरीके से फिर ये स्लाइड होके यहाँ चला जाएगा इस तरीके से ऐसे स्लाइड करा दो स्लाइड तो अच्छा, तो करा पूरा दो उल्टा कर देंगे कैपेसिटर। और क्या स्लाइड करके फ्लोट करके जाएगा एक तरीके से समझ गए इस तरीके से हाँ सर। समझे हाँ, अब देखो नंबरिंग सेम हो गई कि नहीं 1 2 3 4 सेम हो गई हाँ आ गया 7C/13 सबका आ रहा है ना कैलकुलेशन 7C/13 हाँ सर चलो आगे बढ़े यस सर। चलो भाई नेक्स्ट तो ये वाले क्वेश्चन अब तुम कर लोगे ना हर तरीके से कुछ और एक क्वेश्चन करा दो Yes, ना sir. और बस। एक और करा दें हाँ सर। बैटरी ऐसे लगी है ठीक है और ये ऐसे लगे ठीक है बताओ कितना आएगा सबका सीसी है सी ईच बताओ कितना आएगा चलो नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेट्स ड्रॉ करो 1 2 1 2 3 4 5 6 ठीक है 7 8 अब देखो ये प्लेट एक प्लेट शायद से बेकार हो जाएगी मतलब 1 और 7 से क्या है बैटरी कनेक्टेड है ना 1 और 7 से बैटरी कनेक्टेड है 7 8 वाला 8 वाला बेकार हो गया किसी काम का नहीं हो गया हाँ सर 2 3 और 6 7 2 3 और 6 7 से ये कनेक्टेड है 2 3 और 6 7 से ऐसे कनेक्टेड है जिसके अक्रॉस वायर लग गया वो कैपेसिटर बेकार हो जाता है वो कैपेसिटर बेकार हो जाता है जैसे 2 3 और 6 7 के बीच में अगर वायर कनेक्ट हो गया तो चार्ज इस वायर से निकल जाएगा ये कैपेसिटर्स बेकार हो जाएंगे समझे और ये कैपेसिटर तो बेचारा आधा ऐसे लटका रह गया किसी काम का नहीं रह गया ठीक है तो एक्चुअल में कैपेसिटर ऐसा दिखेगा सिर्फ सी आएगा सिर्फ सी आएगा ऐसा कौन सा 1 और 2 वाला क्योंकि यहाँ पे वायर लग गया ना ये जिसके अक्रॉस वायर लग जाएगा वो कैपेसिटर बेकार हो जाएंगे समझ गए तो आंसर इज यस सर सी नेट इज सी समझे यस बोलो भाई सर समझा कि नहीं समझा हाँ सर। सबको समझ में आ ये गया पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होती है, इस वजह से आता है ना, ये बेकार हो जाते हैं कैपेसिटर्स। वायर लगाने के बंदे में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो तो कैपेसिटर का कोई रोल ही नहीं रहेगा चार्ज ही नहीं आएगा हाँ सर ठीक है। ठीक है चलो अगला एक और टाइप का क्वेश्चन रहता है वो कैसा रहता है बता देते हैं देखो भाई मैंने पूरी फुल थ्योरी कोर थ्योरी दे दी इससे ज्यादा जे एडवांस में नहीं आता है ना इवन ये जे Yes, में ज्यादा sir. पूछेगा बाकी प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना ही सेटल कर पाओगे दिमाग में
कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। देखो एक्चुअल में क्या है, सीधे क्वेश्चंस में आता है, लेकिन अगर मैं तुम्हें थ्योरी में करवा दूंगा तो तुम क्वेश्चन, तुम्हारी अप्रोच बन जाएगी हाँ ये करे कैसे आता है। जैसे कई सारे कैपेसिटर लगा देगा, ये छोटे क्वेश्चन होते हैं, इनको बहुत हल्के क्वेश्चन में माना जाता है कि ये जेईई मेंस लेवल के भी, अब तो नहीं है लेकिन जेईई मेंस पूछ देता है कभी कभी, है ना। जैसे कई सारे कैपेसिटर हैं, सीसी कैसे लगा दिए, अब क्या करता है ये ए और बी, ये दो पॉइंट हैं, इनके बीच में क्या करेगा, इसको ऐसे वायर से कनेक्ट कर देगा, इसको ऐसे वायर से कनेक्ट कर देगा, ठीक है, फिर इसको ऐसे वायर से कनेक्ट कर देगा, इसको ऐसे वायर से कनेक्ट कर देगा, ऐसे इस तरीके से पूछेगा बताओ नेट कैपेसिटेंस कितना है ए बी के क्रॉस। तो इसको क्या करते हैं, जो एक वायर होता है उस पूरे वायर को क्या मानेंगे, एक पोटेंशियल मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एक सिंगल पोटेंशियल, ठीक है, उस वायर को सिंगल पोटेंशियल मान लेंगे। जैसे वायर 1 है, ये वायर 1 हो गया, तो इन पॉइंट को पोटेंशियल 1 मान लिया, ठीक है। ये वायर 2 है, तो वायर 2 का जो पोटेंशियल है पोटेंशियल पॉइंट 2 मान लिया, समझ गए कि नहीं। फिर इसी तरीके से वायर 3 लग गया, वायर 3 का पोटेंशियल 3 मान लिया, ठीक है। फिर ये वायर 4 है, 4 का पोटेंशियल 4 मान लिया, सही है कि नहीं, जल्दी बताओ, सही है। Yes, sir. अब इसके बाद क्या करते हैं, ए बनाया ए, फिर 1, फिर 2, पोटेंशियल पॉइंट लिख लेते हैं, फिर 3, फिर ये 4 के बाद आ गया बी। तो ये बताओ ए और 1 के बीच में कितने हैं, ए और 1 के बीच में सिर्फ एक कैपेसिटर है, कितना है, एक कैपेसिटर, सही है कि के नहीं। पास 1 और 2 के बीच में कितने हैं, 1 और 2 के बीच में एक तो ये है, और क्या है 1 और 2 के बीच में, 2 ये हैं और एक ये है ना, है कि नहीं। 1 और 2 के बीच में एक तो ये है, 2 ये हैं और एक ये है, सही है कि नहीं। तो 1 और 2 के बीच में एक तो पैरेलल वाला है, कौन सा वाला, 1 2 वाला, जो 1 2 वाला बना है वो, दूसरे 2 हैं, कौन से वाले, ये वाले, इसको लिख लो जैसे पोटेंशियल, इसको लिख लो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, है ना। तो ये तो ए वाला हो गया, ठीक है। उसके बाद कौन सा है, 1 2 के बीच में बी वाला है ना। उसके बाद एक और है ऐसा, कौन सा वाला, ए बी सी डी ई वाला पैरेलल में लगा है। फिर 2 और लगे, कौन से, सी और डी वाले, सी और डी वाले, ये पैरेलल में माने हैं क्योंकि पोटेंशियल सेम उनके अक्रॉस, है ना, सही है कि नहीं। समझ नहीं आया। नहीं समझ में आया, नंबरिंग कर दी वहां तक, समझ में आया। यस सर। नंबरिंग तक आया, हर एक कैपेसिटर का नाम लिख दो, ए स्मॉल ए बी सी डी ऐसे लिख दो, है ना। अब ये बताओ ए और 1 के बीच में कौन सा कैपेसिटर है, स्मॉल ए ही तो है, ए वाला। ठीक है। अब ये बताओ 1 2 के बीच में बी वाला कैपेसिटर है कि नहीं, दिख रहा है, यस सर। तो बी वाला बना दो, इसको बी वाला यहाँ पे बना दो, बी वाला बन गया, हाँ या ना। अब Yes, बताओ sir. 1 2 के बीच में 2 कैपेसिटर है, सी और डी है कि नहीं, यस सर। तो सी और डी बना दो, पैरेलल। सब पैरेलल में जाएंगे क्योंकि पोटेंशियल सेम है, सी और डी। अब बताओ 1 2 के बीच में ई वाला है कि नहीं है, यस सर। ई वाला बना दो, ओके सर। समझ गए। फिर बताओ 2 3 के बीच में क्या था, एफ वाला, क्या था, एफ वाला। एफ वाला। 3 और 4 के बीच में एक तो दिख ही रहा है, जी। कौन सा, जी वाला है, और फिर पैरेलल है एफ और आई। एफ और नहीं 4 और 3 के बीच में एच, एच एच। फिर 3 और 4 के बीच में आई, है कि नहीं। आई। अब निकल जाएगा कि नहीं। और Yes. 4 और बी तो एक ही पॉइंट है, वो है ना, कनेक्ट कर लो डायरेक्ट। कनेक्ट कर दो वायर से। तो भाई इसका तो निकाल लोगे ना सी नेट, यस सर। कितना आता है बताओ, सबका सी है। कितना आता है सबका, सी ईच, बताओ कितना आएगा सी नेट। ये तुम पे छोड़ रहा है, कितना आएगा, कैलकुलेट करके सही बताओ। 15C/41 है। एक बार मैं देख लेता हूँ, है ना, इसका हाँ कितना आ गया, 15C/41 है। 15C/41 है। हाँ सबका आ जाएगा 15C/41 आ रहा है। 2C 5C/2 है ना, C/2 प्लस, ठीक है इतना, और 3C, तो कितना आया, C 5C/2 C 3C, इतना ही है ना।
Yes, 1 sir. by C net is equals to 1 by C By plus 1 by C plus 1 by 5C by 2, 2 by 5 C होगा सही है। plus 1 by 3C कितना 15 आ गया नीचे, नीचे एलसी में 15 डालो, ऊपर 41 आ गया 30 30 और 3 6 और ये 5 है ना, 36 41 है ना, 15 C by 50 by 41 ये है आंसर। समझ गए? Yes, sir. ठीक है, yes सब, sir सब लोग कर लेंगे ना ऐसे क्वेश्चंस? yes sir दो लोग कोई डाउट है? नो किसी सर। को कोई डाउट? no sir ठीक है, आगे आते हैं डाइलेक्ट्रिक पे। किस पे आते हैं? डाइलेक्ट्रिक, लास्ट टॉपिक है हमारा। ठीक है, एक मिनट ये बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सॉरी प्रेशर क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। अब देखो, इसका डेरिवेशन बहुत सिंपल सा आता है। जैसे दो प्लेट्स हैं, कौन सी कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, ऑब्वियसली वो एक दूसरे को अट्रैक्ट ही कर रही होगी, है ना? क्यों बता, क्यों अट्रैक्ट कर रही होंगी? इस पे चार्ज होगा प्लस प्लस क्यू और उस पे माइनस क्यू, प्लस, इस पे माइनस। माइनस माइनस माइनस। अब यार प्लस माइनस तो अट्रैक्ट ही करता है, हाँ या ना? हाँ सर। yes sir अब एक चीज याद रखना, जब किसी एक पे फोर्स लेते हैं तो फील्ड दूसरे वाली की लेते हैं। तो देखो, किसी एक शीट की फील्ड कितनी होगी यहाँ पे? E इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 epsilon naught सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट नहीं लेंगे, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट लेंगे, क्योंकि किसी एक शीट की लेते हैं। जब दोनों की मिला लेते हैं तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बनता है ना। ये सिंगल शीट का है, किसका है? सिंगल शीट का। अब फोर्स कितना लगेगा? मान लेते हैं इस पे Q और माइनस Q है, तो फोर्स कितना लगेगा? Q इंटू में E कितना हो जाएगा? Q इंटू में सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, है या नहीं? सिग्मा को लिख दूं, सिग्मा क्या है? yes sir Q क्यू बाय बाय A ए, है। तो कितना तो हो क्यू गया? स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। 2a एप्सिलॉन नॉट, ये फोर्स हो गया। प्रेशर कितना आ जाएगा? प्रेशर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन में एरिया, तो कितना हो गया? q square by 2 2a square epsilon naught बाय 2a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। Q बाय A को सिग्मा लिख दो तो सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। है ना। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, कि उतने जोन में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कितना पड़ रहा होगा, है ना। अब इसका यूज देख लो, क्या है यूज। अच्छा, जो भी फॉर्मूले हम यहाँ पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे आर एप्लीकेबल फॉर ग्रेविटेशन ऑल्सो, है ना। ग्रेविटेशन के लिए भी वो यूजफुल है। समझ में आएगी नहीं? yes sir अब इसका यूज देखो, यूज क्या है? यूज, ठीक है। उसका यूज भाई ये है कि अगर कोई शेल बना दी हमने, क्या बना दी? एक शेल। तो शेल के अगर मैं, शेल पे क्या होगा? सारा का सारा चार्ज, मेटालिक शेल है, ठीक है। मेटालिक हो नॉन मेटालिक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। इसमें नहीं पड़ता है। मैं बोलता हूँ नॉन कंडक्टिंग है तब भी और कंडक्टिंग है तब भी, है ना। अब देखो क्या है, इसको अगर मैं 20 से काटूं, अगर मैं इसे 20 से काटूं ऐसे, तो बताओ पूरे शेल के अंदर एक प्रेशर, ये पूरा शेल प्रेशर में होगा, कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर पे। अब अगर इसको मैं 2 टुकड़े कर दूं तो क्या करेगा? ये शेल का एक पार्ट दूसरे पार्ट को क्या करेगा? पुश करेगा ना, हाँ या ना? हाँ। पुश करेगा। वो फोर्स कितना आएगा? वो फोर्स आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, और जहां से काटा है वहां का क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा, कैपिटल by r है ना। समझ गए? लेकिन अगर मान लेते हैं शेल को कहीं और से काटते हैं, इस शेल को कहीं और से काटते हैं, तब क्या होता? इस शेल को यहाँ से काटते हैं, जिसे मान लेते हैं प्लस 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 प्लस। अगर शेल को यहाँ से काटते तब क्या होता? बोलो। इसका रेडियस स्मॉल आर होता है ये, तब कैसे करते? तब भी बहुत आसान है, ये फॉर्मूला इतना बढ़िया है। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का फॉर्मूला लगाओ, by बाई स्मॉल आर स्क्वायर होता है, बस। तब ये फोर्स ऐसा लगता है ना, 1 पार्ट और 2 पार्ट पे फोर्स जो लगता। अच्छा, न्यूटन के थर्ड लॉ से बराबर ही फोर्स आएंगे, है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर इनटू में पाई आर स्क्वायर कर दोगे, यू विल गेट द फोर्स का फॉर्मूला। क्लियर है कि नहीं?
समझ गए? Yes, sir. अब इस पे जेई का क्वेश्चन करेंगे। आगे पेज पे आते हैं। अब देखो जेई एडवांस का क्वेश्चन कैसे आया था। एक मिनट वेट करना पड़ेगा तुम्हें। ढूंढ लो मैं कहाँ पे है। जेई एडवांस आर्काइव इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखो भाई 2010 में यही चीज में पढ़ के गया था। क्वेश्चन देखो क्या आया है। अब बताओ क्या नोटबुक से मैच किया कि नहीं किया, खुद सोच के बताओ। आंसर पहले निकालो और फिर बताओ बिल्कुल सेम है कि नहीं। जो भी पढ़ाया है डिट्टो वही है। जब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना कि हाँ ये तो बिल्कुल थ्योरी से पढ़ा हुआ है, तो उससे अच्छा फील दुनिया में कुछ है ही नहीं, है ना। एग्जाम जेई एडवांस जैसे Yes, एग्जाम sir. में ऐसा क्वेश्चन आ जाए नोटबुक से आ जाए, है ना, इससे अच्छा क्या हो सकता है। खैर वो एक कंसेप्ट है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर लोग इसकी देखो लोग क्या करते हैं, सीधे फॉर्मूला रट्टा मार देते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं ना। तो वही उसने पूछ लिया है ना। खैर सर ने वो करवाया था तो मैच कर गया था, है ना। हार्डली 15 से 20 सेकंड लगे थे मुझे प्रोपोर्शनलिटी चेक करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए। और बाकी टाइम जो है दूसरे क्वेश्चन में यूटिलाइजेशन हो गया उसका, है ना। अब तुम भी निकाल के बताओ। देखो सर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर इनटू एरिया कर देंगे ना। प्रेशर कितना था, सिग्मा स्क्वायर बाय Sigma square by 2 epsilon naught. फोर्स कितना आएगा, सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर। Pi r कुछ भी नहीं करना था, प्रोपोर्शनलिटी पूछी गई है तो F इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा स्क्वायर Sigma आर स्क्वायर और r square साथ by साथ epsilon naught. आंसर ए आएगा। प्रोपोर्शनलिटी पूछी गई थी, पाई और 2 का कोई रोल नहीं क्योंकि Yes, कांस्टेंट। sir. अब एग्जाम में क्या चीज चेंज करके जेई पूछ सकता है, वो ये पूछ सकता है कि यहाँ ना बता के तुम यहाँ बताओ कितना आएगा। तो वो भी मैंने तुम्हें बता दिया है, समझ गए। हर साल Yes, के sir. लेक्चर नोट्स भी अलग होते हैं एज पर जेई जो पूछता है उस साल उसके हिसाब से, है ना। तो लेक्चर नोट्स अच्छे से बनाना, उसको सेव भी करते ही जा रहे हैं हम लोग, है ना, सेव भी करते ही जा रहे हैं। लेकिन कंसेप्ट का फील अच्छा। अब देखो ये तुमने फील किया हो, अब तुम्हारे दिमाग में सेट हो गया हो, तुम्हें लगा हुआ हाँ यार ये कुछ डाइजेस्ट हुआ है, अच्छा सा कंसेप्ट है ना। तो जब कंसेप्ट अच्छे से डाइजेस्ट होता है तब फील अलग आता है। और जब उसको पढ़ लेते हैं बस किसी तरीके से, चलो हो जाए क्लास खत्म हो जाए ना, वो तो चलता रहता है ना। बचपन से यही सब चल रहा है ना। लेकिन अब ये बचा हुआ 1 साल ऐसी पढ़ाई करनी है, 1-1.5 साल कि हाँ पूरा दिमाग लगाना है, सिर्फ समझ की चीजें करना है, तब उतना ज्यादा तुम जेई एडवांस की तरफ जाओगे, है ना। और जेई एडवांस के लेवल पे अगर तुम कोशिश करोगे तो तुम्हारा जेई में से श्योर शॉट निकल जाएगा। मैं बता रहा हूँ एक बहस था मेरा, मैं बताता हूँ। रायन स्कूल सुना है, रायन मलाड में स्कूल है। Yes, sir. Yes, sir. व्हेन आई वाज इन Yes, फिटजी अंधेरी में जब मैं था, तो उस स्कूल की स्टोरी में बता रहा हूँ। वो जो बैच था वो उसका सिलेक्शन रेशियो अब तक का लगभग मुझे लगता है सबसे ज्यादा रहा होगा, सबसे ज्यादा। क्यों? उस बैच में पता नहीं क्या हो गया था, से मतलब मोटिवेट तो करते ही रहते हैं हर बैच को, लेकिन वो पता नहीं सेल्फ मोटिवेट इतना ज्यादा हो गया था कि इसमें जो बच्चा नहीं भी पढ़ रहे थे वो भी इतना पढ़ने लग गए थे। तो डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक भाई देखो, कोई भी मीडियम जो होता है, ठीक है। अच्छा डाइलेक्ट्रिक तुम्हारे हिसाब से क्या लगता है, कोई आइडिया बोलो, एनी आइडिया डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? सर डाइइलेक्ट्रिक ना। हाँ डाइलेक्ट्रिक सर मतलब कोई कंडक्टिंग सरफेस हो। सॉरी नॉन कंडक्टिंग सरफेस को डाइइलेक्ट्रिक बोलते हैं। कंडक्टिंग भी हो सकता है, ऐसा थोड़ी ना है। चलो डाइलेक्ट्रिक्स, डाई इलेक्ट्रिक्स आर substances which have randomly oriented या random oriented डाइपोल्स। क्या होते हैं? डाइपोल्स, और कुछ नहीं होता, ठीक है। जैसे देखो ध्यान से,
देखो मैंने अपनी तरफ से सब कुछ कंप्लीट करा दिया है, मैं डायरेक्टली थोड़ा थोड़ा पढ़ाता रहूंगा, है ना, और बाकी जो क्वेश्चंस है वो भी डाउट्स में हम लेना शुरू कर देंगे, ठीक है। इसमें क्या रहता है, जैसे मान लेते हैं ये एक डायलेक्ट्रिक इसमें पड़ा हुआ है इस तरीके से, थोड़ा सा इसका वो बढ़ा देते हैं, इसमें डाइपोल ऐसे ऐसे रैंडमली ओरिएंटेड डाइपोल ऐसे पड़े हुए हैं इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ऐसे रैंडमली है ना, इस तरीके से। तो ये क्या है, ये डाइलेक्ट्रिक है, क्या है, डाइलेक्ट्रिक है। समझ में आएगी नहीं, ठीक है। यस सर। अब डाइपोल का तुम्हें पता ही है, डाइपोल क्या होता है, मालूम है कि नहीं मालूम है, इधर क्या होता है, माइनस क्यू से निकलते ही प्लस क्यू पे रुक जाता है, माइनस क्यू पे जाता निकलता है और प्लस क्यू पे जाता है कि नहीं। उसकी फील्ड लाइन भी किधर होंगी, इसकी फील्ड लाइंस इस तरफ होती है ना, इस तरफ, हाँ या ना, हाँ ठीक है, इसकी खुद की फील्ड लाइंस है। अब क्या है, इस वाले सिस्टम में अगर तुम क्या करोगे, अगर कोई एक्सटर्नल फील्ड लगा दें, क्या लगा दें, एक्सटर्नल फील्ड लगा दें, तब क्या होगा, देखो अगर यहाँ पे तुमने कोई एक्सटर्नल फील्ड लगा दी, यहाँ पे अभी कितना है, यहाँ पे इस वाले केस में अभी एक्सटर्नल फील्ड कितनी है, 0 है। अच्छा डाइपोल का नेट कितना होगा, यहाँ पे नेट इस समय पी नेट कितना होगा, 0 होगा, कितना होगा, 0, क्योंकि रैंडमली ओरिएंटेड है, क्या है, रैंडमली ओरिएंटेड, इनका पी नेट कितना होगा, 0 होगा। लेकिन जैसे ही तुमने इसमें कोई एक्सटर्नल फील्ड लगा दी, जैसे ही तुमने कोई इसमें एक्सटर्नल फील्ड ऐसे लगा दी, ई एक्सटर्नल ऐसे लगा दी, तो ये डाइपोल क्या हो जाएंगे, अलाइंग हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, अलाइंग हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे इस तरीके से छोटे छोटे बना दो, ऐसे इस तरीके से अलाइन हो जाएंगे, फर्क नहीं पड़ता है कैसे बना दो। देखिए कौन बनाया है, अब बताओ ये डाइपोल अगर अलाइन हो गए, ये डाइपोल अगर अलाइन हो गए तो इनकी खुद की भी फील्ड आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, यस सर, इनकी खुद की फील्ड किस तरफ आ जाएगी, ई इंड्यूस्ड इस तरफ, ई इंड्यूस्ड इस तरफ आएगी कि नहीं आएगी, बिकॉज ऑफ डाइपोल। अब क्या होता है, मेटल में इतना जबरदस्त आता है कि वो ई इंड्यूस ई एक्सटर्नल को कैंसिल कर देता है, तो ई रिमेनिंग इसमें कितना रह जाएगा बताओ, ई रिमेनिंग व्हाट विल बी, ई रिमेनिंग, E induced minus E ई external. रिमेनिंग इज इक्वल्स टू ई एक्सटर्नल जो आ रही थी माइनस ई इंड्यूस्ड। मेटल में क्या करेगा, ई इंड्यूस ई एक्सटर्नल के बराबर हो जाएगा, ई इंड्यूस्ड ई एक्सटर्नल के बराबर हो जाएगा, और नेट फील्ड कितनी बचेगी, 0 बचेगी। समझ में आएगी नहीं, नेट फील्ड कितनी बचेगी, 0। तो ई रिमेनिंग कितनी रहती है, ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस, इसको नोट कर लो पहले। क्या होता है, हम लोगों ने पहले से ही देखा है कि अगर कहीं डाइलेक्ट्रिक रखा है तो जो ई रिमेनिंग होता है, क्या होता है, ई रिमेनिंग वो हमेशा क्या रहता है, ई एक्सटर्नल माइनस के बाय के होता है। याद करो हम लोगों ने क्या रखा है, जो ई होता है वो क्या होता था, Q अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बाय आर स्क्वायर, लिखा था कि नहीं लिखा था, बाय के आता था। Yes, तो कहीं पे भी जो रिमेनिंग एक्चुअल फील्ड रहती थी वो Dialectric ई एक्सटर्नल बाय ई के, समझ गए। अभी क्या लिखे हो, ई रिमेनिंग इज इक्वल्स टू ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस, लिखे हो कि नहीं लिखे हो। तो ई रिमेनिंग को क्या लिख सकते हो, ई एक्सटर्नल बाई के इज इक्वल्स टू ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस, लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं, सही है। अब ई इंड्यूस क्या लिख सकते हो, ई इंड्यूस इज इक्वल्स टू ई एक्सटर्नल कॉमन ले लो 1 माइनस 1 बाय के, सही है कि नहीं बताओ भाई, सही है।
क्लियर है कि नहीं? ई इंड्यूस की बात हो रही है, देख लो। स्टेप समझ में आए? Yes. अब देखो क्या होता है, ये तुमने क्या बनाई, प्लेट बनाई, क्या बनाई, प्लेट, ठीक है, दिख रहा है बेटा राइट में? Yes, sir. अब इसमें तो जब तुम डायरेक्ट्रिक डालते हो तो देखो क्या होता है, इसको फील करना पूरा। जैसे ही तुम डायरेक्ट्रिक को डालोगे, डायरेक्ट्रिक को फिल कर देते हैं ऐसे, ठीक है, इसके अंदर ये तुम डायरेक्ट्रिक डाल रहे हो ऐसे, ये डायरेक्ट्रिक है। तो क्या होता है, यहाँ पे पहले से कितने चार्जेस हैं, ये इसके अंदर डायरेक्ट्रिक ऐसे डाल दिया, इस मेटल प्लेट पे पहले कितना था, यहाँ पे कितना था प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे कितना है माइनस क्यू। तो बताओ ये चार्ज इंड्यूस करेगा कि नहीं करेगा डायरेक्ट्रिक पे, बताओ ये डायरेक्ट्रिक पे चार्ज इंड्यूस करेगा, बोलो, आमने सामने चार्ज इंड्यूस करता है ना, बोलो। यहाँ पे जो प्लस चार्ज होगा वो डायरेक्ट्रिक पे कितना चार्ज इंड्यूस करेगा, कुछ क्यू डैश करेगा, माइनस माइनस का ना, क्यू डैश करेगा कि नहीं करेगा? Yes, sir. यहाँ पे जो माइनस माइनस और माइनस वाला प्लस करेगा. प्लस करेगा, है कि नहीं? इस तरीके से वो कितना हो जाएगा, माइनस क्यू डैश। इस क्यू डैश की वजह से ही तो सारी प्रॉब्लम आ रही है। अब देखो क्या है, ई एक्सटर्नल कितना था, ई एक्सटर्नल जो बेचारा अपने आप क्यू की वजह से आ रहा था वो कितना था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब कि क्यू ए बाय एप्सिलॉन नॉट। ये था कि नहीं था, क्यू एक्सटर्नल था ना? Yes, sir. ई इंड्यूस कितना हो जाएगा, उसका खुद का चार्ज क्यू डैश ए बाई एप्सिलॉन नॉट, होगा कि नहीं होगा? होगा। हाँ सर। अब जब इनकी Yes, वैल्यू sir. यहाँ डाल दोगे, जब इनकी वैल्यू यहाँ डाल दोगे तो पता क्या आएगा, जो क्यू डैश आता है, इनकी वैल्यू डाल देना जरा, ए एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा तो ऐसा आता है 1 माइनस 1 बाय के। ये आता है इंड्यूस चार्ज का फॉर्मूला जो मैंने तुम्हें कभी पीछे नोट कराया था, ठीक है। ये क्या है, ये है इंड्यूस्ड चार्ज, क्या है, इंड्यूस्ड चार्ज। और ये क्या है, चार्ज ऑन प्लेट। मेटल प्लेट जो कैपेसिटर की प्लेट है उस पे चार्ज है क्यू, जो डाइलेक्ट्रिक पे जो चार्ज इंड्यूस हो रहा है वो है क्यू डैश, वो है क्यू डैश। साइन नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है क्या होगा, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अब ये बताओ, अगर मेटल की बात करें, किसकी, मेटल की, तो मेटल में के कितना होता है बताओ, मेटल का के होता है इनफाइनाइट, है ना। तो क्यू डैश कितना हो जाएगा, क्यू डैश इज इक्वल टू Q dash Q के बराबर हो जाएगा. इसीलिए मेटल जो है अगर यहाँ पे Q. क्यू चार्ज रखा है तो सामने कितना इंड्यूस कर लेगा, माइनस क्यू। समझ गए, समझे कि नहीं? Yes, sir. तभी मेटल में अगर यहाँ पे प्लस क्यू है तो बाहर वाली शेल पे कितना इंड्यूस करता है, सामने माइनस क्यू, ठीक है। वैक्यूम में K 0 होगा. किसमें, वैक्यूम में के जीरो होता है, इसलिए कोई चार्ज इंड्यूस करता ही नहीं हो। नहीं, वैक्यूम में के Yes, जीरो sir. नहीं होता है, के वन होता है, के वन होता है, ठीक है। Okay, sir. के वन होता है वैक्यूम का, के इज इक्वल टू 1 वैक्यूम के लिए। चलो इतना नोट कर लो। कितने बजे तक क्लास अपनी, 12:15 तक है ना। Yes, sir. इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर। कैपेसिटर में क्या फर्क पड़ता है डाइलेक्ट्रिक का, क्या फर्क पड़ता है, देखो। दो कैपेसिटर बना रहा हूं मैं, एक बना रहा हूं मैं विदाउट डाइलेक्ट्रिक और एक बना रहा हूं मैं विद डाइलेक्ट्रिक, है ना। देखो एक तो ये है और एक ये है। पहला वाला केस जो बना रहा हूं मैं, वो बना रहा हूं मैं भाई बैटरी कनेक्टेड, है ना। क्या है, बैटरी कनेक्टेड, है ना, पहले केस में। देखो
बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे ताकि लिखना भी है बहुत कुछ, है ना। दिख रहा है, एक में डाइलेक्ट्रिक होगा, एक में डाइलेक्ट्रिक नहीं होगा। देखो यहाँ पे इसमें डाइलेक्ट्रिक डाल दो, इसमें डाइलेक्ट्रिक हम लोग डाल देते हैं इस तरीके से, ठीक है। इसके अंदर हम लोग डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं। चलो अब क्या होगा, दोनों में बैटरी वीवी की लगी हुई है, दोनों में बैटरी वीवी की लगी है। ये क्या है, बीच में से कुछ बना लो ताकि तुम्हें डिफरेंस दिखता रहे, ठीक है। ये क्या है, विद डाई इलेक्ट्रिक के, है ना, के उसका डाइलेक्ट्रिक है। और ये क्या है, विदाउट, ये क्या है, विदाउट। तो भाई देखो इसमें क्या चार्ज आएगा, यहाँ पे प्लस क्यू और माइनस क्यू आएगा। कितना आएगा, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, ठीक है। अब बैटरी का काम होता है, बैटरी का काम होता है वी पोटेंशियल को मेंटेन करना। यहां पे सी कितना होगा, सिग्मा ई ए बाई डी, सही है कि नहीं, बोलो। यहां पे सी कितना होगा, के सिग्मा के, सॉरी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, सिग्मा बोल दिया मैंने गलती से, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इज सी, सही है कि नहीं, ऑडिबल। यस सर। इसका कितना होगा, सी डैश Yes, sir. एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी के टाइम्स, तो इसका मतलब ये कितना है, के सी, सही है कि नहीं, बताओ भाई सही है। अब यहाँ पे चार्ज कितना भेजेगा, Q इज इक्वल टू CV के फॉर्मूले से भेजेगा Q। यहाँ पे चार्ज कितना भेजेगा, Q डैश इज इक्वल टू कितना, C डैश इंटू में भी कितना, K CV, तो इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ Q, सही है कि नहीं, समझ गए। यस सर। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, E होगी, कितनी होगी, E कितनी होगी, मान लेते हैं इसके बीच में जो सेपरेशन है दैट इज D, कितना है, दैट इज D। तो कितना होगा पोटेंशियल, पोटेंशियल तो बैटरी लगी हुई है तो कितना हो जाएगा, E इंटू में D, सही है, सेम रहेगा, है ना। या E को यू कैन राइट E इज इक्वल टू V बाई D रहेगा, कोई चेंज नहीं रहेगा। यहाँ पे भी पोटेंशियल क्या रहेगा, अब यहाँ पे क्या फील्ड होगी, यहाँ पे क्योंकि चार्ज जो है वो अलग हो जाएगा प्लेट पे, Q डैश, अच्छा Q डैश इंड्यूस वाला नहीं है, ये मेटल प्लेट पे कितना भेजा गया उसकी बात हो रही है, समझे। Q डैश जो है वो इंड्यूस वाला नहीं है, मेटल प्लेट पे बैटरी को ज्यादा चार्ज भेजना पड़ेगा ताकि अंदर की फील्ड उतनी की उतनी ही रहे, मतलब फील्ड नहीं पोटेंशियल मेंटेन रहे, समझ गए कि नहीं। यस सर। यहाँ पे Yes, sir. इस पे चार्ज आएगा प्लस और माइनस, ठीक है, ठीक है। अब देखो भाई ये कितना हो गया, KQ टाइम्स हो गया। यहाँ पे भी पोटेंशियल को क्या करना पड़ेगा, भाई बैटरी लगी है तो पोटेंशियल तो सेम होना चाहिए, है कि नहीं, तो E डैश बाय डी, E डैश बाय डी, है ना। अब क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही हो जाए, सर उसके लिए E dash equals to V by D होना चाहिए। क्या बेटा, E dash is equals to V by D होना चाहिए। क्या कह रहा है, E dash is equals to V by D। अच्छा अच्छा वो कह रहा है, ठीक है ठीक है, चलो कर लेंगे। मैं ये बता रहा हूँ कि अंदर जो है यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये कुछ अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू करेगा, समझ गए कि नहीं, अंदर अपनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू करेगा, लेकिन इसके पास E रिमेनिंग बचेगी कितनी, अंदर E रिमेनिंग बताओ, E एक्सटर्नल बाय D हो जाएगी ना, सॉरी E एक्सटर्नल बाय K हो जाएगा ना, समझे कि नहीं, समझ गए। सर। E रिमेनिंग जो है, E रिमेनिंग वो इस E के बराबर ही आएगी, पीछे वाले E के, तब जाके क्या होगा, वो V बाई डी होगा, V बाई डी होगा। E एक्सटर्नल कितना होगा, Q डैश A बाय Q डैश कितना होता है, Q डैश A बाय एप्सिलॉन नॉट बाई के, और Q डैश खुद कितना है,
क्यू डैश खुद कितना है, के टाइम्स ऑफ क्यू है, तो ई रिमेनिंग कितनी होगी, ई रिमेनिंग हो जाएगी के क्यू अपॉन का ए एप्सिलॉन नॉट के, तो के से के कट गया तो अभी भी ई रिमेनिंग उतनी है और पोटेंशियल उतना ही है और कोई फर्क नहीं है। समझ में आएगी नहीं? उसने एक्स्ट्रा चार्ज सिर्फ इसलिए भेजा ताकि बैटरी भी पोटेंशियल मेंटेन कर ले, समझे कि नहीं? अब Yes. बताओ एनर्जी कितना Yes, आएगा, इसका एनर्जी आएगा क्यू स्क्वायर बाय 2c, इसका एनर्जी कितना आएगा क्यू डैश स्क्वायर बाय 2kc, जो कि कितना आता है के क्यू स्क्वायर बाय 2c। एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, डायरेक्ट्रिक डालते तुमने तुम्हारी क्या हो जाएगी, चार्ज हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है ना, तो यहाँ पे लिख लो है ना, चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीजेस, चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीजेस। समझ में आएगी नहीं? बोलो भाई, क्या इतना सबको समझ में आया? विदाउट Yes, और sir. विद में क्या फर्क है? नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, बताना क्या होगा। आइसोलेटेड क्या है? आइसोलेटेड, आइसोलेटेड का मतलब होता है बैटरी नहीं है, पहले से प्लेट में कुछ चार्ज था उसी को यू आर यूटिलाइजिंग, है ना, पहले से कुछ उसमें चार्ज था, यू आर यूटिलाइजिंग ओनली दैट। ठीक है, ठीक है, इस डायलेक्ट्रिक को तुम इसमें डालोगे, ठीक है, ऐसे। अभी बताओ इस पे शुरू से चार्ज क्या था, इस पे शुरू से चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू था, ये आइसोलेटेड है, मतलब कि इनमें कोई भी बैटरी कनेक्ट नहीं है। आइसोलेटेड का मतलब है नो बैटरी, अगर बैटरी नहीं है तो ना ही चार्ज आ सकता है ना ही चार्ज जा सकता है ना, नो Yes, sir. चार्ज चेंज, याद रखना, अगर आइसोलेटेड है तो ना ही चार्ज आ सकता है ना ही चार्ज जा सकता है। इस प्लेट पे भी क्या रहेगा, इस प्लेट पे भी प्लस क्यू और माइनस क्यू, चार्ज वही रहेगा, डायलेक्ट्रिक भले तुम के लिख दो ऐसे, वो फर्क नहीं पड़ता। अब बताओ दोनों में क्या फर्क आएगा। अच्छा ये तो श्योर है, ये जो डायलेक्ट्रिक है, अच्छा तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें इस डायलेक्ट्रिक को अंदर डालना पड़ेगा या अपने आप खिंच जाएगा, बताओ। इस डायलेक्ट्रिक को तुम्हें अंदर इंसर्ट करने की मेहनत करनी पड़ेगी कि अपने आप खिंच जाएगा, बोलो कोई बता सकता है? इस डायलेक्ट्रिक को तुम्हें खुद फोर्सफुल डालना पड़ेगा प्लेट के अंदर या अपने आप खिंच जाएगा वो? कोई अपने नहीं आप खींच जाएगा बेटा, अपने आप खिंच जाएगा। माइनस माइनस चार्ज यहाँ इंड्यूस होगा, प्लस प्लस चार्ज यहाँ इंड्यूस होगा, ये खींच लेगा इसको अपने आप, है ना, अट्रैक्शन होगा। क्या होगा? फील ही नहीं कर रहे, इसका मतलब ये डायलेक्ट्रिक को खींच लेगा, समझे? Yes, sir. समझे, डायलेक्ट्रिक को खींच लेगा। कोई भी डायलेक्ट्रिक अगर है, अगर ऐसे डायलेक्ट्रिक है, ये डाल रहे हो किसी प्लेट के अंदर ऐसे, तो वो क्या करेगा, प्लेट खुद जो है प्लस और यहाँ पे माइनस माइनस फोर्स होगा, इसको Induce खींच कर- लेगा, है खींच ना, लेगा। ऐसे इसको खींच लेगा, तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, समझे? Yes, sir. चलो अब यहाँ पे ये बताओ कैपेसिटेंस कितना होगा इस वाले में, पहले वाले में सी कितना होगा? सी तो सी ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, है ना, क्योंकि इसमें कोई डायलेक्ट्रिक नहीं है। एनर्जी कितनी रहेगी? क्यू स्क्वायर बाय
2C ही रहेगी, सही है कि नहीं? Yes, sir. और इलेक्ट्रिक फील्ड और सब कुछ तुम निकाल ही सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, QA/ε0, और पोटेंशियल कितना रहेगा, वही रहेगा, Q/C रहेगा, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब इसमें क्या रहेगा, जब ये डाइलेक्ट्रिक पूरा अंदर आ जाएगा तब क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक जब पूरा आ जाएगा तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, Kc हो जाएगा ना, हाँ या ना? Yes. अब बताओ Yes, sir. एनर्जी कितनी हो जाएगी, चार्ज तो उतना ही रहेगा, Q² A Q square by Kc, चार्ज तो चेंज होगा नहीं, true. तो एनर्जी डिक्रीज कर गई कि नहीं कर गई, कर गई ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, Yes. Q A/K/ε0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो गई, डिक्रीज कर गई, है ना, ये भी डिक्रीज कर गई। पोटेंशियल कितना हो जाएगा, Q/Kc, तो ये भी डिक्रीज कर गया, है कि नहीं? चलो अच्छी बात है, सब डिक्रीज कर गया। तुम बस मुझे ये बताओ कि जो एनर्जी है वो गई कहाँ, जो एनर्जी कम हुई है वो गई कहाँ, है ना, जो लॉस ऑफ एनर्जी वो कहाँ गई, Heat. हाँ? Sir, heat. काहे का हीट, ना चार्ज फ्लो हुआ है ना कुछ हुआ है, हीट ऐसे थोड़ा निकल जाती है। इसका कोई सही आंसर दे दे। जो डाइलेक्ट्रिक उसे खींचा है ना, डाइलेक्ट्रिक अंदर आते आते क्या हो जाएगा पता है, बीच में जब आते आते ये पूरी की पूरी इसकी जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी, समझे? सर वर्क डन में हाफ हीट एनर्जी लॉस हो जाएगा ना? नहीं लॉस होगा, इसमें नहीं होता। देखो हाफ हीट तभी होता है सब जब चार्ज, वहां पे चार्ज का मोशन होता है, चार्ज या मास सर्किट से फ्लो करे कुछ हो, यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा बैटरी है। लगा होता तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, UC डैश लिख देता हूँ मैं, UC डैश, तो UC माइनस UC डैश जो है उसकी एनर्जी हाफ mv² में चली जाती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ये प्रॉपर एक मेंस का क्वेश्चन है कि वो एनर्जी कहाँ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ डाइलेक्ट्रिक। जो डाइलेक्ट्रिक खींच रहा है ना ट्रैक्शन में, बीचों बीच में आते आते वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, वो पूरी की पूरी एनर्जी जो है, जो चेंज आया है वो पूरा का पूरा किसमें चला जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में, समझा? यस सर। Yes, sir. सर नोट कर लो इतना, सबको समझ में आया? यस सर। Yes, sir. अब जो हमारे टॉपिक बच रहे हैं, ऑडिबल आवाज आ रही है? यस Yes, सर। sir. देखो तुम्हारा पूरा Yes. कंप्लीट हो चुका है, अब कुछ बच नहीं रहा है वैसे तुम्हारा सिलेबस हिसाब से, लेकिन डिटेल सिलेबस में जो कि मैं पढ़ाता हूँ वो ये है। थोड़ा बहुत बच रहा है जो रहेगा कि सीरीज एंड पैरेलल डाइलेक्ट्रिक क्या होती है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही कैपेसिटर को ऐड अप करना होता है। पैरेलल डाइलेक्ट्रिक को सीरीज में लगाना, पैरेलल में लगाना कुछ नहीं होता है, उन्हीं कैपेसिटर को लगाना है ना। और डिफरेंट है ना, कुछ और भी प्रॉब्लम्स आएंगी इसमें अलग अलग डायगोनल टाइप की। फंक्शन होगा डाइलेक्ट्रिक का, फंक्शन है ना। लास्ट आता है फोर्सेस ऑन डाइलेक्ट्रिक, और एकदम लास्ट वाला टॉपिक आता है राइज ऑफ डाइलेक्ट्रिक अगर लिक्विड फॉर्म में है किसी भी कैपेसिटर प्लेट के बीच में, वो राइज करने लग जाता है। तो ये 4 टॉपिक बच रहे हैं, ठीक है, इनको आराम से करवा देंगे अगले लेक्चर में, ज़्यादा लंबे हैं नहीं, लेकिन हाँ एक लेक्चर इट विल रिक्वायर, एक लेक्चर तो पक्का लग जाएगा इसमें, ठीक है। तो Yes, sir. होपफुली हमें मिल भी जाना चाहिए, एक लेक्चर तो मिल जाएगा ना, नहीं मिल जाएगा?
मिलेगा। यस सर, मैं आराम से 22 तारीख को एग्जाम देने का। और उसके बाद जितने लेक्चर होंगे तुम सारे के सारे डाउट, सारे क्वेश्चन करते रहना। मैं एक दिन पूरा करके एक्स्ट्रा भी चाहिए होगा तो एक्स्ट्रा लेके वो सारे के सारे डाउट्स क्लियर करा दूंगा, ठीक है? यस सर। यस सर ऐसे भी डाउट्स है। क्या बेटा?